আজি ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈৰ হৈ শিৱসাগৰত প্ৰচাৰ যি ৰেলী আছিলে নিৰ্বাচনী ৰেলী, এই ৰেলীত ভাগ ল'বৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কৃষক শ্ৰমিক আন্দোলনৰ নেতা তথা কেইবাজনো প্ৰাক্তন ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ সাংসদ বিধায়ক আহি এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তাৰে এগৰাকী হৈছে লক্ষ্ণৌৰ পৰা অহা সন্দীপ পাণ্ডে ডাঙৰীয়া। আমি তেখেতৰ পৰা আজি ৰেলী সম্পৰ্কত কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। पंडे जी, आप आज इस ऐतिहासिक जो असम के जो शिवसागर है, इस शिवसागर में जो काराबंदी जो अखिल गगई जी है उनके प्रसार में आए हैं। ये जो चुनाव के जो रैली हुए, इस रैली में हिस्सा लेते हुए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ कल से हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, और आज तो बहुत साफ हो गया कि जो पदयात्रा निकली, जिस तरह से उसमें जनता का समर्थन दिख रहा है। जो अगल बगल जो लोग खड़े हैं, बिल्डिंगों से जो लोग देख रहे हैं और जो हाथ हिला के समर्थन कर रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अखिल गगई के लिए शिवसागर में अपार जन समर्थन है। और हमारा मानना है कि वो आसाम का सबसे लोकप्रिय जमीनी मजदूर किसान आम लोगों का नेता है। और वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने बारी बारी उसको जेल में रखा और ज़बरदस्ती जेल में रखा, उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई सबूत नहीं है। उसी मामले में 3 लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन अखिल को जमानत नहीं दी गई, जेल में रखा है। ये दिखाता है कि राजनीतिक कारण से उसको जेल में रखा है। दोनों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों डरते हैं अखिल गगई से, क्योंकि अखिल गगई सबसे बड़ा जमीनी नेता है। जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सर्बानंद सोनोवाल हो, हिमंता शर्मा हो, ये लोग बिना पार्टी के नेता नहीं है। इनको नेता बनने के लिए पार्टी चाहिए, पैसा चाहिए। और अखिल जनता का नेता है, इसलिए अखिल से डरते हैं, इसलिए उसको जेल में रखा हुआ है। लेकिन आसाम की जनता, शिवसागर की जनता अखिल को चुनाव जिता के और जनता की ताकत पे उसको जेल से निकालेगी। पंडित जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ के जो रूलिंग पार्टी, जो बीजेपी के जो नेताएं हैं, यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनको जिताने के लिए इस चुनाव में मोदी जी भी काफ़ी टाइम आ चुके हैं यहाँ, और सभी स्टार कैंपेनर्स यहाँ शिवसागर में आए हुए हैं, जो कि अखिल गगई जो राइजर दल के जो कैंडिडेट है वो तो फिलहाल। पंडित जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ के जो रूलिंग पार्टी, जो बीजेपी के जो नेताएं हैं, यहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनको जिताने के लिए इस चुनाव में मोदी जी भी काफ़ी टाइम आ चुके हैं यहाँ, और सभी स्टार कैंपेनर्स यहाँ शिवसागर में आए हुए हैं, जो कि अखिल गगई जो राइजर दल के जो कैंडिडेट है वो तो फिलहाल जेल में है। जेल में होते हुए भी ऐसे स्टार कैंपेनर्स आए हैं, बहुत करोड़ों रुपया खर्चा करके वो लोग ये कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो ठीक, मतलब इस समय वो जो राइजर दल के जो कैंडिडेट अखिल गगई को जिताने के लिए जो यहाँ के पब्लिक ने जो किए हैं, खुद जो घर छोड़ के जो आए हैं निर्वाचनिक प्रसार के लिए, चुनाव के प्रसार के लिए, आप क्या बोलना चाहेंगे आखिर शिवसागर वासियों को, शिवसागर के वोटर्स को और असम वासियों को आप 2 शब्द में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत साफ है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां हैं, उनके पास पैसा है, उनके बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। ये दिखाता है कि वो अखिल से कितना डरते हैं। और अखिल जेल में है, फिर भी उसका पूरा प्रचार चल रहा है। जनता निकल के सड़कों पे उमड़ के आई है आज शिवसागर की। ये दिखाता है कि उसके प्रति जनता में प्रेम है। और जनता वो असली, उसका जितना बड़ा जनाधार अखिल का है किसान मजदूर नेता के रूप में आसाम में, उतना और किसी नेता का नहीं है। इसी बात से वो दोनों पार्टियां डरती हैं। तो आज की जो पदयात्रा हुई, उससे बहुत साफ है कि इस तरह की पदयात्रा ना तो कांग्रेस निकाल सकती है, ना बीजेपी निकाल सकती है। वो उनका जो भी कार्यक्रम होता है उसमें वो पैसा खर्च करते हैं, लोगों को लाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ सब लोग अपने आप निकल के आए, हम लोग भी दूर दूर से आए, सब अपने खर्चे से आए। ये जनता की राजनीति है, जनता के ताकत
पे ये राजनीति खड़ी हो रही है और निश्चित रूप से ये आसाम ही नहीं पूरे देश की भी दशा बदलेगी। और जब जनता खड़ी हो जाती है सरकार के खिलाफ, तो आप देखिए किसान आंदोलन की वजह से पंजाब हरियाणा में क्या माहौल बना है कि वहाँ पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे खड़े करने के लिए। दिल्ली के एक नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को 105 वोट मिला, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हजारों वोट मिले। तो जनता जब इन पार्टियों के खिलाफ हो जाएगी तो अखिल गोगोई जैसे ही नेता जो जनता के नेता हैं वो जीत के आएंगे और इस देश की राजनीतिक तस्वीर बदलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।